क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण भी आया था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त भीष्म पितामह के सामने अपना सिर झुका दिया। क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस दिन युद्ध भूमि में किसी की विजय या पराजय नहीं हुई, बल्कि भक्ति ने स्वयं भगवान को भी भाव विभोर कर दिया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित उन घटनाओं से प्रेरित प्रसंग है जहां धर्म, कर्तव्य, प्रेम और प्रतिज्ञा एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं। आज की यह कथा बताएगी कि भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी अपने सच्चे भक्त का सम्मान क्यों करते हैं और क्यों कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह को देखकर स्वयं श्री कृष्ण का हृदय गंभीर हो उठता था। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा 5000 वर्ष पीछे, उस रणभूमि में जहां हर क्षण इतिहास लिखा जा रहा था। कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म का महासंग्राम। सूर्योदय की पहली किरण जैसे ही कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ी, हजारों रथों के पहिए धूल उड़ाने लगे। हाथियों की चिंगार, घोड़ों की टापे और शंखों की गूंज से पूरा आकाश कांप उठा। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। लेकिन उस विशाल युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा था जिसकी उपस्थिति ही दोनों सेनाओं का संतुलन बदल सकती थी। वे थे गंगापुत्र देवव्रत भीष्म पितामह। उनके हाथ में धनुष उठते ही बड़े बड़े महारथियों का साहस डगमगा जाता था। यह वही भीष्म थे जिन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग किया और उसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण संसार उसे भीष्म कहने लगा। उनके त्याग से प्रसन्न होकर महाराज शांतनु ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, इच्छा मृत्यु। अर्थात जब तक भीष्म स्वयं न चाहे तब तक मृत्यु भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। भीष्म का सबसे बड़ा धर्म संकट। लेकिन प्रश्न यह था, यदि भीष्म धर्मात्मा थे, यदि वे श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, तो फिर वे दुर्योधन की ओर से युद्ध क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर महाभारत स्वयं देता है। भीष्म का जीवन व्यक्तिगत इच्छाओं का नहीं, प्रतिज्ञाओं का जीवन था। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था। राजा चाहे धृतराष्ट्र हो या दुर्योधन, वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। भीष्म जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा निभाना उनका कर्तव्य था। यही उनका सबसे बड़ा धर्म संकट था। श्री कृष्ण की चिंता क्या थी? बहुत लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण भीष्म से डरते थे, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। श्री कृष्ण को अपने लिए कोई भय नहीं था। वे चिंतित थे धर्म की विजय के लिए। वे जानते थे जब तक भीष्म रणभूमि में धनुष उठाए खड़े हैं, तब तक पांडवों की विजय अत्यंत कठिन है, क्योंकि भीष्म केवल महान योद्धा ही नहीं थे, वे तप, सत्य, ब्रह्मचर्य और अद्भुत आत्मबल के धनी थे। उनके प्रत्येक बाण में वर्षों की साधना का तेज था। इसलिए युद्ध के पहले ही दिन से पांडव सेना पर भारी संकट छा गया। पहले 9 दिनों का प्रचंड युद्ध, हर सुबह भीष्म का शंखनाद होता और उसके साथ ही हजारों बाण आकाश को ढक लेते। उनके सामने आने वाला प्रत्येक योद्धा कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता। पांडव सेना का मनोबल टूटने लगा। युधिष्ठिर चिंतित थे, भीम क्रोधित थे, नकुल और सहदेव मौन थे। लेकिन सबसे अधिक संघर्ष अर्जुन के भीतर चल रहा था। सामने शत्रु नहीं, अपने पूज्य पितामह खड़े थे। हर बार जब अर्जुन गांडीव उठाते, बचपन की स्मृतियाँ सामने आ जाती। उन्हें याद आता कैसे भीष्म ने उन्हें गोद में खिलाया, धनुर्विद्या के मार्ग पर बढ़ते देखा, आशीर्वाद दिया। ऐसे में उनके हाथ ढीले पड़ जाते। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु भीष्म नहीं, उनका मोह है। 9वां दिन जब समय जैसे ठहर गया, महाभारत का 9वां दिन युद्ध का सबसे भयानक दिन बन चुका था। भीष्म ने उस दिन ऐसा विकराल रूप धारण किया कि पांडव सेना चारों ओर से बिखरने लगी। रथ टूट रहे थे, हाथी गिर रहे थे, घोड़े घायल होकर धरती पर
तड़प रहे थे। अर्जुन पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनके बाणों में वह कठोरता नहीं थी जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक थी। श्री कृष्ण ने कई बार उन्हें प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन का हृदय दया और सम्मान से भरा था। उसी क्षण भीष्म ने एक के बाद एक तीव्र बाण छोड़े जो सीधे अर्जुन के रथ पर बरसने लगे। रथ का ध्वज फट गया, घोड़े घायल हो गए, अर्जुन का कवच बाणों से भर गया। श्री कृष्ण ने देखा, यदि अब भी अर्जुन इसी प्रकार युद्ध करते रहे तो धर्म का पक्ष भारी संकट में पड़ जाएगा। जब श्री कृष्ण ने उठा लिया रथ का पहिया, अचानक श्री कृष्ण की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने रथ की लगाम छोड़ दी, एक ही छलांग में भूमि पर उतर पड़े। पास में पड़ा टूटा हुआ रथ का विशाल पहिया उन्होंने दोनों हाथों से उठा लिया। उनका पीताम्बर हवा में लहरा रहा था, उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे बिजली की गति से भीष्म की ओर दौड़ पड़े। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया। देवता भी यह दृश्य देखकर मौन हो गए। क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? क्या आज स्वयं नारायण शस्त्र उठाएंगे? लेकिन जो आगे हुआ वह महाभारत के सबसे भावपूर्ण क्षणों में से एक बन गया। भीष्म ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया, दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे मुस्कुराए और बोले, प्रभु, यदि आज मेरे प्राण आपके हाथों जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मेरे जीवन का प्रत्येक व्रत, प्रत्येक तप, प्रत्येक त्याग आज सफल हो जाएगा। यह सुनकर युद्धभूमि में उपस्थित प्रत्येक योद्धा स्तब्ध रह गया। एक ओर भगवान, दूसरी ओर उनका अनन्य भक्त और बीच में धर्म का महान निर्णय। उसी समय अर्जुन दौड़ कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनती की, माधव, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे वह पहिया नीचे रख दिया। उनकी दृष्टि भीष्म पर थी और भीष्म की दृष्टि केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण पर। उस दिन युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन श्री कृष्ण समझ चुके थे कि केवल पराक्रम से भीष्म को पराजित करना असंभव है। अब धर्म की विजय के लिए एक नया मार्ग खोजना होगा। और उसी रात श्री कृष्ण पांडवों को लेकर एक ऐसे स्थान की ओर चले जहां महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला था। क्या स्वयं भीष्म अपनी मृत्यु का उपाय बताएंगे? क्या एक दादा अपने ही पौत्रों को अपनी हार का मार्ग बताएगा? और क्या अर्जुन अपने पूज्य पितामह पर कभी बाण चला पाएंगे? भीष्म ने स्वयं बताया अपनी मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण के सामने झुक गया महायोद्धा का अहंकार नहीं, बल्कि धर्म। रहस्यमय रात, जब शत्रु नहीं परिवार मिला, उस रात कुरुक्षेत्र का आकाश असाधारण रूप से शांत था। दिन भर की भीषण लड़ाई के बाद रणभूमि में केवल टूटी हुई रथों की ध्वनि, घायल सैनिकों की कराह और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने धीरे से युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, धर्मराज, आज विजय पाने के लिए शस्त्र नहीं, विनम्रता की आवश्यकता है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव श्री कृष्ण के साथ निहत्थे होकर भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल पड़े। जैसे ही पितामह ने अपने प्रिय पुत्रों को देखा, उनके कठोर सेनापति का रूप पल भर में बदल गया। उन्होंने तुरंत अपना धनुष एक ओर रखा और प्रेम से बोले, आओ पुत्रों, युद्ध भूमि का बैर यहीं समाप्त हो जाता है। यहाँ केवल हमारा परिवार है। पांचों पांडवों ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। कुछ क्षणों तक किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वातावरण इतना भावुक था कि मानो समय भी ठहर गया हो। युधिष्ठिर का कठिन प्रश्न। आंखों में आंसू लिए युधिष्ठिर ने कांपती हुई आवाज में कहा, पितामह, हमें क्षमा करें। हम आपके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए हमें यह युद्ध लड़ना ही होगा। जब तक आप कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी विजय असंभव है। कृपया बताइए, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? यह सुनकर भीष्म कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। दोनों की आंखों में बिना शब्दों के संवाद हो रहा था। भीष्म समझ गए, समय आ चुका है। भीष्म ने खोला सबसे बड़ा रहस्य। भीष्म बोले, पुत्र युधिष्ठिर,
तुमने आज मुझसे मेरा सबसे बड़ा रहस्य पूछा है। सुनो, मैंने जीवन भर एक प्रतिज्ञा निभाई है। मैं कभी भी किसी स्त्री पर, किसी निहत्थे पर या उस व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा जो कभी स्त्री रहा हो। उन्होंने आगे कहा, राजा द्रुपद का पुत्र शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा था। मैं उसे स्त्री मानता हूँ। यदि वह मेरे सामने आएगा तो मैं अपना धनुष नीचे रख दूंगा। यह सुनते ही अर्जुन का हृदय कांप उठा। क्या सचमुच उन्हें अपने पूज्य पिताओं पर बाण चलाने होंगे? अर्जुन का सबसे कठिन धर्म। अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, पितामह, यह मुझसे नहीं होगा। मैं आपके चरणों में पला हूँ। आपके ऊपर बाण चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, पार्थ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। धर्म कभी मुंह से नहीं जीतता। यदि तुम आज मेरे प्रति प्रेम के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हट गए तो अधर्म की विजय होगी। मुझे नहीं, अपने मोह को पराजित करो। श्री कृष्ण मौन खड़े सब सुन रहे थे। उनके मुख पर संतोष था, क्योंकि यही वह शिक्षा थी जो वे अर्जुन को गीता में भी दे चुके थे। कर्तव्य का सबसे बड़ा धर्म है 10वें दिन का सूर्योदय अगली सुबह सूर्य जैसे एक नए इतिहास का साक्षी बनने उगा। दोनों सेनाएं पुनः आमने सामने थी। आज अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी खड़ा था। दूर से ही भीष्म की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया और बिना एक क्षण गंवाए अपना धनुष नीचे रख दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। दुर्योधन चिल्लाया, पितामह, यह क्या कर रहे हैं? लेकिन भीष्म शांत थे। उनकी आंखें केवल श्री कृष्ण को खोज रही थी। श्री कृष्ण का अंतिम संकेत। अर्जुन अब भी कांप रहे थे। उन्होंने गांडीव नीचे कर लिया। तब श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, पार्थ, आज तुम्हारे सामने शत्रु नहीं धर्म की परीक्षा खड़ी है। पितामह स्वयं चाहते हैं कि सत्य की विजय हो। जो व्यक्ति धर्म के लिए अब स्वयं अपना जीवन अर्पित कर रहा है, उसके आदेश का पालन करना ही सम्मान है। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर सोए हुए योद्धा को जगा दिया। उन्होंने आंखें बंद की, अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और गांडीव उठा लिया। सरसया का जन्म। एक के बाद एक असंख्य बाण आकाश में चमक उठे। वे सीधे जाकर भीष्म के शरीर में धंसते चले गए। लेकिन आश्चर्य, भीष्म के चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, उनके होठों पर मुस्कान थी। वे धीरे धीरे रथ से नीचे गिरे, लेकिन धरती ने भी उन्हें स्पर्श नहीं किया। उनका शरीर बाणों के ऊपर ही ठहर गया। यही बनी महान भीष्म की सरसाया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि देवता और योद्धा मौन हो गए। इतिहास ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जब श्री कृष्ण पहुँचे अपने भक्त के पास, युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया। श्री कृष्ण स्वयं भीष्म के पास पहुँचे। उन्होंने प्रेम से कहा, पितामह, आपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। संसार युगों युगों तक आपके त्याग को याद रखेगा। भीष्म ने फोल्डेड हैंड से उत्तर दिया, प्रभु, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा पराक्रम नहीं, आपकी भक्ति है। यदि मेरे जीवन का कोई अर्थ है तो केवल यही कि अंतिम क्षणों में मेरी दृष्टि आपके चरणों पर बनी रहे। श्री कृष्ण की आंखें करुणा से भर उठी। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे जानते थे यह केवल एक योद्धा का पतन नहीं, एक युग के सबसे महान तपस्वी का अमर होना था। इच्छा मृत्यु का अद्भुत रहस्य। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण आने तक इसी सरसया पर रहूँगा। दिन बीतते गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास पहुँचे। वहीं सरसया पर लेटे हुए भीष्म ने उन्हें राजधर्म, नीति शास्त्र, प्रजापालन और जीवन का गहन ज्ञान दिया। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में यही दिव्य उपदेश विस्तार से वर्णित है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने अंतिम बार श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। उनकी आंखों में संतोष था, उनके होठों पर भगवान का स्मरण था और शांत मन से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कथा की सबसे बड़ी सीख यह कथा हमें सिखाती है, प्रतिज्ञा महान है परंतु उससे भी महान है धर्म। शक्ति महान है परंतु उससे भी महान है विनम्रता
और भगवान को सबसे अधिक प्रिय वह भक्त है जो सत्य के लिए अपने अहंकार, अपने मोह और अपने प्राण तक का त्याग कर दे। भीष्म पितामह ने युद्ध नहीं हारा, उन्होंने अपने जीवन को धर्म के चरणों में समर्पित कर अमरत्व प्राप्त किया और श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया, भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं होते। जो सत्य, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके साथ स्वयं श्रीहरि चलने लगते हैं। यही महाभारत का शाश्वत संदेश है। जय श्री कृष्ण।